आज के लिए हम परमेश्वर की वजन से एक संदेशा प्रभु ने हमें दिया है, हम आपस में बांटकर हालेलुया सीखें और प्रभु की महिमा करें, वो हमारे जीवन के लिए अनुग्रह के कारण हो जाए। हम एक पद को पढ़ेंगे, आयत को पवित्र शास्त्र वचन से इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को जो खत लिखा है, तो इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 18वें पद को हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसकी 18वीं पद, एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। और सुनिए, ये एक बहुत बड़ी आयत है, भले उसी में संख्या गिनती डाला हुआ, जैसे 15 से 23 तक, 15 आयत से 23 आयत तक प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है। ध्यान से सुनिएगा। कल भी हम जब बात कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में, हमने देखा सुना है। यहां हम देखते हैं प्रेरित पौलुस की प्रार्थना। इससे पहले एक दिन हम फिलिपियों की पत्री से प्रेरित पौलुस की प्रार्थना के या उसकी मन की इच्छाओं के बारे में हमने मनन किया था। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया के लिए, अर्थात एफेसुस की कलीसिया के लिए जब पत्री या खत लिखते हैं, वो परमेश्वर से विनती करता, प्रार्थना करता है। आप ये नहीं सोचना ये एफेसियों के लोगों के लिए है तो हमें क्या फर्क पड़ना। एफेसियों के मतलब हालेलुया तमाम मानव जाति के लिए, तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए ये संदेशा पहुंच पाता है। वो मेरे लिए भी है और आपके लिए है। हालेलुया। विश्वास करने वाले परमेश्वर को हाथ उठाकर हालेलुया कहें। यहाँ पर एफेसियों की पत्री उसकी पहला अध्याय हम उसकी 18वीं 15 आयत से जब वो अपनी प्रार्थना इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, मैं इसकी व्याख्या में जानना चाहूंगा। क्योंकि हमें जिस शब्द 18वीं अध्याय की 18वीं आयत की एक छोटी सी पद को ही हमें मनन करने की कोशिश करना। आज तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में, देखिए, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। प्रेरित पौलुस परमेश्वर की अभिषिक्त होकर, मैं हमेशा कहता हूं, नए नियम के अंदर, नए नियम की कलीसिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह के बाद दूसरा स्थान पर यदि कोई व्यक्ति है वो प्रेरित पौलुस है। हालेलुया। जो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, वहां से आकर उसने हमें जो खत लिख दिया, 14 पुस्तकें हमें लिखकर जो हमें दिया हुआ है। प्रेरित पौलुस हमारे जीवन की तमाम महत्वपूर्ण बातों को और किसी पत्रकारों ने, पत्र लिखने वालों ने प्रकट नहीं किया, बल्कि सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात प्रेरित पौलुस ने हमारे लिए प्रकट कर कर लिख कर दिया है। इसलिए पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 आयत में लिखा हुआ, मैं परमेश्वर से प्राप्त किया और तुम्हें मैंने पहुंचाई। हालेलुया। सिर्फ उस बात नहीं, जो कुछ उसने लिखा है वो परमेश्वर से प्राप्त किया और हमें पहुंचाया है। उसी पौलुस इतना व्यस्त रहने वाले परमेश्वर की सेवक कहता है, मेरी प्रार्थना में मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा की पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए उनकी प्रार्थना की डिमांड है। यहाँ एक बात मैं प्रारंभ में कहना चाहूंगा, हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, क्या क्या बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने कई बार कहा है, जब पति प्रार्थना करेगा तो पत्नी को पति की जानकारी के बगैर मोबाइल चालू कर रिकॉर्डिंग में रखना। पत्नी की प्रार्थना के समय पर पति को अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग में रखिए
और पूरी प्रार्थना होने दीजिए। प्रार्थना खत्म होने के बाद इस प्रार्थना को दोबारा रिवाइज करके आप सुनिएगा। फिर आप एक ऐसा नतीजे में पहुंचेंगे, इसके अंदर क्या क्या बातें किया, शारीरिक व्यक्तिगत आर्थिक बातों को कितना किया और आत्मिक बातों के लिए कितना किया है। आत्मिक बातें हो सकते तो 5% शायद आत्मिक बातें किया तो होगा, बाकी सब कुछ हमारे आर्थिक बातों के लिए प्रार्थना करता है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा की पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आमेन क्या करें, अपनी पहचान में, परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या दे, हमें ज्ञान की आत्मा दे और प्रकाश की आत्मा दे। हम इसके गहराई पर जाना नहीं चाहूंगा, हम फिर कभी इस पर विचार करेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तीसरी प्रार्थना, ज्ञान की आत्मा दे और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और कि तुम जान लो। तो हमें जानना भी है, जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट भी है और उसकी आशा भी क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है। इसका मतलब पवित्र लोगों को उसकी महिमा की निराश का धन भी रखा हुआ है, वो कैसा है, वो भी हमें जानना जरूरी है। मुझे नहीं पता कितने लोग, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह के आगमन के लिए बात जोड़ने वालों की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों की यह पता है हमारी निराश के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में, उसकी आशा के बारे में, उस धन कैसा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग, क्योंकि आजकल हम दुनियावी दौलत की आशा में लगे रहता है। विश्वास आने से हमें क्या मिलेगा, प्रार्थना में जाने से हमें क्या मिलेगा, आराधना में जाने से हमें क्या मिलेगा, यीशु को ग्रहण करने से हमें क्या मिलेगा, संपत्ति कितना मिलेगा, तंदुरुस्ती कैसे मिलेगा, खूबसूरती कैसे मिलेगा, मूर्खाई कैसे मिलेगा, अच्छे परिवार कैसे मिलेगा, अच्छे जीवन साथी कैसे मिलेगा, अच्छे बच्चे कैसे मिलेगा, अच्छे घर, संपत्ति, नौकरी कैसे मिलेगा। इसी प्रकार की सोच लोगों के अंदर है, क्योंकि आजकल की अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर ये नए युग की कलीसिया है, इसी बातों को प्रचार करता है। आइए आपको ये मिलेगा, जाइए आपको ये मिलेगा। आपको मालूम है 2020 के वर्ष शुरू होने से पहले दिसंबर महीने में 2019 के दिसंबर महीने, जनवरी महीने में अधिकतर कलीसियाएं, उनके पासमा ने ऐसा भविष्यवाणी दुनिया के अंदर दिया है, 2020 आपके जीवन का सबसे खूबसूरत वर्ष होगा, सबसे आशीषों से भरे होंगे, आपके तमाम आंसुओं को पोंछ डालेंगे, आपके मुश्किलों को दूर किया जाएंगे, आपके ऊपर के अंधकार हट जाएगा, आपके ऊपर के बादल हट जाएंगे, आपके ऊपर रोशनी रोशनी, दौलत ही दौलत, आनंद ही आनंद, अनुग्रह ही अनुग्रह। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब आगे भी आगे। इतनी अनुग्रह आपने स्वप्न में भी देखा नहीं होगा, ऐसे ऐसे अनुग्रहों की वर्षा करके इतनी 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 चने की झाड़ पर चढ़ाए। ये देशी भाषा हमारी इधर की भाषा है, चने की झाड़ पर प्रभु का नाम लेकर लोगों ने चढ़ा कर रखा। लेकिन अभी ये 8वां महीने ना, अभी 8वां महीना 2008 के शुरू महीने से हमने सुना, दिसंबर से सुन के आए, बल्कि हम जनवरी फरवरी से हमें मालूम हो गया कोरोना कोविड-19 पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, एजुकेशन को, बिजनेस को, पूरी 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 कामकाज को चौपट कर दिया। मुश्किल से लोग अभी गुजारा चल रहे हैं, लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास खाने को नहीं, इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें। मेरा कहने का मतलब, इस प्रकार की उटोपिया को क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? उटोपिया, उटोपिया जैसे, यानी जो है नहीं ऐसे चीजों को चढ़ा बढ़ाकर लोगों को कहते हैं, भरमाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस ने अपनी जीवन काल में, अपनी सेवा काल में एक भी शब्द ऐसे बातों को हमारे लिए नहीं कहा। उसने कहा है ज्ञान की आत्मा मिले, प्रकाश की आत्मा मिले, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम जानना है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों को उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। इस दुनिया में मिलने वाले ब्लैंक चेक के बारे में नहीं, लॉटरी के बारे में नहीं, और उसकी सामर्थ हमने जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। और इस प्रकार आपको उसकी 23 आयत तक पढ़ना है। मैं वो पूरा पढ़ूं तो आज के टॉपिक पर हम जा नहीं पाएगा। हमारी टॉपिक क्या है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, enlighten the eyes of your inner heart। फिर से बताता हूं, enlighten the eyes of your inner heart, आपके मन की आंखों ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, हमारे निजात खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी खिदमत यानी अपनी सेवकाई 3.5 वर्ष, एक्चुअली 30 साल के उम्र में यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों के नीचे बपतिस्मा के साथ पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर अपनी सेवकाई को शुरू किया। लगभग 3.5 साल यानी 30 वर्ष से 33.5 साल तक वो इस दुनिया में सेवा किया है। 4 सुसमाचार लिखने वालों ने, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों ने खुदावंद यीशु मसीह के खिदमत के बारे में लिखा गया है। एक छोटी सी संक्षिप्त रूप में हमें सुसमाचार पुस्तकों में लिखा गया। सभी बातों को नहीं लिखा। सभी बातों को क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय 25 आयत में हम ऐसा पढ़ता है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोई कार्य किया, सेवकाई किया है, वो लिखेगा तो इस दुनिया में भी उस पुस्तक समा नहीं जाएगी। किसकी 50? और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाप्ति। ध्यान से सुनिएगा, 3.5 वर्ष के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने लिखी गई घटना, किया हुआ सेवकाई के वर्णन की पुस्तकें लिखी जाएगा तो समा नहीं जाएगा, इतने अधिक है। लेकिन थोड़ा सा लिख रहा मैं, देखो हमें विश्वास करने के लिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमें विश्वास करने के लिए, विश्वास कर उद्धार पाने के लिए थोड़ी सी बातें हमारे सामने रखा है। कितना लिखा है? थोड़ी सी बातें, ताकि हम विश्वास करें और उद्धार पाने के लिए हमें थोड़ी सी बातें लिखी गई। अब मैं थोड़ी सी बातों में यह कहना चाहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह को अधिकतर उसने अद्भुत कार्य किया है। चमत्कारी को कहे, चिन्ह को कहे, हर मिरेकल को कहे, उसने किया है। हम जब गिनती करके देखेंगे तो 30 से ज्यादा 34 या 35 के आसपास 34 अद्भुत कार्य के बारे में ये चारों सुसमाचार के अंदर सिर्फ लिखा है। हमने एडवांस में एक आयत पढ़ा, यीशु मसीह ने किया हुआ काम इतना नहीं, और भी बहुत है, लेकिन इतना सा हमें विश्वास आने के लिए और उद्धार पाने के लिए इतनी सी सेलेक्ट करके लिखा है। ये 34 अद्भुत कार्य को हम विभाजित करें, 7 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। 7 तरह की अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने किया। कितने तरह की है? 34 बात के बारे में लिखा है, हजारों किया है, लेकिन 34 बातों को अलग अलग जगह से 6 लोगों ने लिखा गया। उस 34 को अपने काम को देखते हुए, स्वभाव को देखते हुए यदि बांटा जाए तो 7 भागों में बांटा गया। जल्दी में आपके लिए पढ़ते हुए 7 बातें क्या क्या है। उन्हें भूखों को खिलाया, एक बार नहीं, एक बार 5000 पुरुष
स्त्रियां बच्चे अलग है, एक बार 4000 पुरुष है, स्त्रियां बच्चे अलग है, तो उसने भूखों को खिलाया है। दूसरा, उसने मुर्दों को जिलाया है, एक बार नहीं, एक से अधिक बार किया है ना, मुर्दों को जिलाया है। उसने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया, दुष्ट आत्माओं को निकालकर आजाद किया है, वो भी एक बार नहीं, कई बार हम पढ़ते हैं। उन्हें कोड़ियों को शुद्ध किया, कोढ़ की बीमारी, कुष्ठ की बीमारियों से जड़े हुए सड़े हुए लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? शुद्ध किया है। हालेलुया। और चंगाई किया है। चंगाई को हम देखेंगे, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने दिया, गूंगों को बोलने दिया, बहरों को बोलने दिया, है ना, गूंगों को बोलने दिया, बहरों को सुनने दिया, और भी बहुत सारे नेटवर्क से लोगों को उन्हें चंगा किया, है ना। इस प्रकार की कामों को, चंगाई के बहुत सारे काम किया। अब पूरी चंगाई को एक ही कैटेगरी में लाते, चंगाई वो आंखों को खोलना हो, कान को खोलना हो, जबान को खोलना हो, यानी ऐसे मुड़ी हुई हाथ को सीधा करना हो, कुमड़ी व्यक्ति को सीधे करना हो, या खून बहने वाली स्त्री की खून की बीमारी को खत्म करना हो, लिखने वाले को बिस्तर से लेके आया उनको ठीक करना, ये पूरी चंगाई में आता है। चंगाई के काम ये 5 है ना। 6वां, प्रकृति पर उसका नियंत्रण था। हवा, आंधी, तूफान, पानी के लहरों को उन्हें क्या किया? शांत किया, उस पर नियंत्रण किया। 7वां, हम देखते हैं मछली, पतरस के पास, लूका की 5 अध्याय के अंदर जो काली नाव लेकर जाल को धोने वाले पतरस के पास ये बोले, कुछ नहीं, रात भर हमने कोशिश किया, ये एक भी मछली नहीं मिला। वो हमने देखा एक जाल में ऐसा मछली भरा, 2 नाव डूबने लगे, इतना मछली एक ही जाल में मिला है। और भी एक बार नहीं, फिर भी मिला। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी, यूहन्ना 21 के अंदर भी हम जाते हैं, जो जी उठने वाले खुदावंद यीशु मसीह जो दोबारा वापस पतरस के नेतृत्व में 7 लोग फिर मछली पकड़ने के लिए पुराने काम में गए, वो भी रात भर कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 153 बड़ी मछलियां मिले। देखिए, हम ये बात कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी चिन्ह और चमत्कार को 7 भागों में हमने डिवाइड किया। एक बार और वचन सीखने वालों के लिए क्या क्या था? भूखों को खिलाया 1 से अधिक बार, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों को निकाल दिया, जकड़े हुए लोगों को निकाल दिया है, मुर्दों को जिंदा किया है, कोटियों को शुद्ध किया है, और कई तरह की बीमारों को चंगा किया है। और प्रकृति पर उसने नियंत्रण रखा, हवा, पानी, आंधी, तूफान, पानी के लहरों पर, और मछलियों को, बहुत सारे मछलियों को हालेलुया पकड़ने में, अपना चेलों के लिए अपने शब्द पर मछलियों को झुंड को हम देख सकते। इस प्रकार 7 तरह में, 7 कैटेगरी में, 7 विभाग में खुदावंद यीशु मसीह के इन अद्भुत कार्य को विभाजित कर सकते हैं। अब एक सवाल, खुदावंद यीशु मसीह के इन कहा गया चमत्कारियों में, चिन्हों में सबसे अधिक किया हुआ काम क्या है? सबसे अधिक किया हुआ काम क्या मालूम है आपको? बता सकते कोई है? चंगाई तो है, अभी इधर जो बात किया ना, चंगाई तरह तरह का है, लेकिन उसको रिवर्ट करेगा तो वो नहीं है। सबसे ज्यादा क्या क्या मालूम है? सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया है। कौन सी कार्य किया? उन्हें लेखवे से बीमारियों को, लेखवे के बीमारों को शुद्ध किया, लेखवे के बीमारों को शुद्ध किया है। उसके बाद उसने क्या किया? अंधों को आंख दिया है। हम गिन कर देखेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि एक बार 10 कोटि आए, 10 कोटि आए, एक बार और 1 कोटि आए, है ना। तो वैसे हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो है, वो 10 या 11-12 के आसपास है। और हम देखेंगे अंधों के बारे में, देखेंगे 6-7 अंधों के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ता है। हम उसको देखेंगे। 6 अंधों को, 6 बार अंधों को उन्हें चंगा किया, और 11 कोड़ियों को शुद्ध किया। इसका मतलब कोड़ियों को ज्यादा गिनती के हिसाब से शुद्ध किया, बाकी अंधों के आंख दिया। इसके अंदर एक संदेश है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आने की, यहां पर एक और सवाल है,
आर्थिक अनुग्रह की चंगाई, आर्थिक अनुग्रह की अद्भुत चिन्ह खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सा किया? आर्थिक अनुग्रह का। आजकल लोग आर्थिक अनुग्रह की बात करते हैं। आपको पता है आजकल मनुष्य किसकी प्रार्थना करते हैं, किसकी आशा रखते हैं? यीशु को पास जाएगा तो, यीशु को पास जाएगा तो क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा, नौकरी मिलेगा, दौलत मिलेगा, पदोन्नति मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, संपत्ति आ जाएगा, मैं अपनी दुनिया को बड़ा करूंगा, यही है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आर्थिक अनुग्रह की कौन सी चिन्ह किया था? सिर्फ मछली खाने के लिए, मछली के लिए, वो पेड़ के लिए था। वो भी आप ध्यान से सुने, 2 नाव भर के मछली आया, उसी में से एक मछली भी न पतरस ने खाया, ना उनका साथ वालों ने खाया, न यीशु ने खाया। क्यों? पतरस ने मछली, नाव, जाल सब कुछ वहां छोड़कर यीशु के कदमों पर गिरा, तो मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे छोड़कर चले जा। तब यीशु ने कहा तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे मछली नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊं। वहां लिखा हुआ उसने सब कुछ छोड़कर, खाकर नहीं, सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। यूहन्ना 21 अध्याय के अंदर 153 बड़े से बड़े मछलियां पकड़े, उधर भी एक टुकड़ा भी यीशु ने नहीं खाया। पूछा चेलों से, बच्चों खाने के लिए कुछ है? उन्हें बोला रात भर हमने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। यीशु ने जब बोला, वो लोगों ने फिर जाल डाला, उनको 153 बड़ी मछली मिला। जब वो किनारे मछली लेके आया तो यीशु ऑलरेडी वहां क्या किया हुआ था आपको नहीं मालूम? ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह आग के ऊपर मछली की बारबेक्यू, मछली सेक कर बैठा होता, आप बच्चों खा लो करके उनको क्या किया? खिलाया। इसका मतलब आर्थिक अनुग्रह के लिए यदि हम गिर पड़ता है, वजन में खुदावंद ने किया है, लेकिन कहीं पर भी लोग उसके पीछे नहीं गया है। हालेलुया। तो हम ये बात करना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह का ये चिन्ह में 2 बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले कोड़ियों को शुद्ध करना। सबसे ज्यादा कोड़ परमेश्वर के वचन के अंदर पाप है। पुराना नियम को, पुराने एहतनामे को जब हम पढ़ेंगे, कोड़ पूरा पाप को दर्शाता है। कोड़ ही मनुष्य को सभा में नहीं आना, समाज से नहीं आना, गांव से बाहर करना, शहर से बाहर, गांव से बाहर, तो गांव के बाहर जंगल किनारे जाकर उनको रहना है। और कोटी अपने आप को हमेशा बोलना, मैं कोटी हूं, मैं कोटी हूं, मैं कोटी हूं करके उनका चिल्ला चिल्ला कर रहना है। वो जब तक ठीक नहीं होता, जब तक शुद्ध नहीं होता, उसके शरीर की जांच जब तक न होता, तब तक वो वापस गांव में आने की इजाजत नहीं, प्रभु की आराधना भवन में आने का बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो कोड़ पाप है। इसका मतलब यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा कोड़ियों को शुद्ध किया है। तो यीशु मसीह का आने का मतलब क्या था? पापों को माफ कर उन्हें शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का पहला महत्वपूर्ण मकसद है पापियों को पाप माफ करके उन्हें पवित्र बनाना था। हालेलुया। कल हमने सीखा था कैसे हम पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। आपने उस वचनों को ध्यान किया होगा, आपने सीखा होगा। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरे चिन्हों में यानी अद्भुत चिन्हों में सबसे ज्यादा क्या किया? अंधों को आंख खोला। अंधों को आंख मतलब जो आत्मिक अंधेपन में मानव जाति है, उनके आत्मिक आंखों को खोलना चाहिए। इसका मतलब जिन व्यक्तियों की पापों की क्षमा हुआ है, जिन लोगों की कोड़ दूर हुआ है, यानी उनके पाप दूर हुआ है, उनके आत्मिक आंखों का रोशनी, दृष्टि प्रकाशमान होना बड़ी जरूरी है। 1-2 आयत हम जल्दी पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 4 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक बात साफ लिखा हुआ है 4 के 4, और अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है,
ये संसार की ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधी कर दी। यहाँ हम शारीरिक आंखें खोलने वाले चिन्ह के बारे में नहीं, बल्कि आपकी मन की आत्मिक आंखों की रोशनी की बात करता है। क्यों भैया, क्यों? हमारे मन क्या बंद है क्या? हमारे आत्मिक आंखें क्या बंद हो गई क्या? आप बोलेंगे नहीं, हम भी तो इंसान है, हम भी खाते पीते हैं, आपसे भी अक्ल हमको है, आपसे भी जानकारी हमको है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया है, हमारे पास विकिपीडिया है, हमारे पास वो पीढ़िया ये पीढ़िया सभी पीढ़िया है, हम आपसे भी जानकारी रखते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? इस दुनिया की खुदा ने, इस दुनिया की ईश्वर ने मनुष्यों की आंखों को अंधा कर दिया और इस संसार के हालेलुया उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इसका मतलब अविश्वासी कौन है, विश्वासी कौन है? डेफिनेशन आ गया। अविश्वासी जिनके मन की, जिनके बुद्धि की आंखें बंद है वो अविश्वासी है। जिसकी मन की आंखें खुल गया है वो विश्वासी है। आपको समझ आ गया? हालेलुया। इधर कहता है संसार, इस संसार के ईश्वर ने, सवाल है इस संसार के ईश्वर कौन है? इस संसार के ईश्वर शैतान है, क्योंकि इस संसार के अधिकारी परमेश्वर ने बनाकर मानव जाति के हाथ में अधिकार चाबी दिया था, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन किए और शैतान की आज्ञा मानने से शैतान ने इस धरती के अधिकार मानव जाति से छीन लिया। अब उस अधिकार शैतान के पास में, इसलिए इस धरती के सृष्टिकर्ता, इस दुनिया के मालिक और खालिक, हालेलुया, खुदा, खुदा, बादशाहों की बादशाह, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले, हालेलुया, वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है इस दुनिया की खुदा ने उन मनुष्यों के आंखों को अंधे कर दिया है, अंधे कर दिया है। अब इस अंधेपन को दूर करके हमारे हृदय की दृष्टि को प्रकाशमान करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप परमेश्वर की वचन में ये आयत को अब पढ़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8वें आयत में जाइए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में भी इसी सिलसिले में लिखा हुआ है। पढ़िए, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान थे। फिर से पढ़िए, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार में थे, पहले हम सब अंधकार में थे, लेकिन अब प्रभु में, अब हम प्रभु में ज्योति हो, ज्योति हो। ध्यान से सुने, पहले हम अंधकार में अंधकार की संतान थे, अब हम प्रभु में ज्योति हो, क्योंकि हालेलुया हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है, जिन्होंने मुझे और आपको ज्योति बनाया है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय में कहता है तुम जगत का ज्योति हो। 14 आयत है मेरे ख्याल से, 5 की 14 में कहता तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। 5 के 14 आयत, तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। यहाँ खुदावंद कहता है, हमसे कहता तुम जगत के ज्योति हो। पहले हम अंधकार के संतान थे, हम अंधकार में थे, लेकिन अब यीशु मसीह में आने से हम जगत की ज्योति है। हम ज्योति के संतान, बल्कि हम स्वयं ज्योति हालेलुया यीशु मसीह से प्राप्त हो चुका है। पहले अंधकार में थे, एफएससी 5 की 8 में अभी हमने क्या पढ़ा? पहले अंधकार में थे,
परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। हम प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु हम तो पहले अंधकार में थे, हालेलुया, लेकिन तूने मुझे अद्भुत ज्योति में लाया। हम पत्रस में पहला पत्रस 2 अध्याय है, उसकी 9 आयत में हम बार बार उस आयत को याद करते हैं। हरेक अवश्य है, हरेक लोग उस आयत को कंठस्थ करना, मौखिक करना, बायहात करना है। अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। पढ़िए, हालेलुया। 2 का 9, हालेलुया। पर तुम्हें चुना हुआ वंश, हाँ, तुम चुना हुआ वंश, और राज पदधारी, याजकों के समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जब इसलिए क्यों निज प्रजा हो? कितने कितने बातें किया। तुम चुना हुआ वंश है, राज पदधारी है, याजकों का समाज है, पवित्र लोग है, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ हाँ, हो। क्यों? किस लिए? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाए हुए हमारे उस परमेश्वर के हालेलुया सद्गुणों को प्रकट करने के लिए उसने हमें बोला। पहले में अंधकार में थे, हालेलुया। तो दोनों आयत को कितने आपस में मिलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है। परमेश्वर के वचन के अंदर आंख खुलने के बहुत सारे उदाहरण है। पूरी आयतें पढ़ने की मैं नहीं चाहता हूँ, कुछ घटना बताता हूँ। आप याद रखें, उत्पत्ति के पुस्तक 16 अध्याय पहली आयत से जब हम आगे पढ़ेंगे, वह हाजिरा नामक एक अब्राहम की दासी, वो दासी का नाम है हाजिरा। हाजिरा पर एक बेटा हुआ जिसका इस्माइल। उस बेटा होने से घर के अंदर थोड़ा बुड़बुड़ लड़ाई हो गया, उसके साथ हालेलुया, उसके मालिकिन सारा के साथ, इसलिए उसे घर से निकाल दिया गया। वो घर से निकल कर गए, हालेलुया, वो घर से निकल गया। उसके बच्चे छोटे थे, बिना पानी के, हालेलुया, वहां मरने लगी। उसने बेटे को एक तरफ रखा है। वहां पर एक बात हम देखते हैं, उसकी 7 अध्याय पढ़िएगा, 16 की 7 के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक तोते के पास पाकर कहा। देखो, स्वर्गदूत दर्शन हुआ। हाजिरा को स्वर्गदूत की दर्शन हुआ। 16वीं आयत पढ़ना है, वहां पर पढ़िए, 16 आयत पढ़िए उसका। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। 16वीं आयत पढ़ा, 16 ना, उसका 16 के 1 से पढ़ा, 1 से, ठीक है। वहां पर परमेश्वर की दर्शन पाया करके एक शब्द है। अब स्वर्गदूत ने देखा, पानी को देखा। 16 अध्याय के अंदर उसने एक कुआं को देखा है। पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के, नहीं, उसकी 13वीं। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, अतः एलोरोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। देखो, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई। हाजिरा ने किसको देखा? स्वर्गदूत को वहां देख पाई। स्वर्गदूत को देखने से उसकी आंसुओं की जवाब, उसकी जरूरत को वहां पूरा हुआ। उन्हें क्या मिला? वहां से क्या? एक पानी का सोता। वो सोते को वहां नाम भी रखा गया। उसने क्या नाम रखा? हालेलुया, बेर लहरोई। 14 फिर से पढ़िए। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वाले बेर मीन्स कुआं। बेर का मतलब कुआं, लहरोई कुआं पड़ा, नाम रखा है। इसका मतलब यह है, हमें देखना है आपकी संगत में आदि साहिब से मिलने वाले खुदावंद आपके साथ है। देखना आपकी कर्तव्य है। एक और उदाहरण बताता हूं।
18वें अध्याय, उत्पत्ति के 18वें अध्याय में बड़े परेशानी के साथ अब्राहम बड़े बोझ में ममरे के बलूते में उस एक धूप, बड़ी कड़ी धूप में, 18वें अध्याय पहले ऐसे पढ़ी है, ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय, ध्यान से देखे, कड़ी धूप। कोई मनुष्य खड़ी धूप में आराम से जाकर नहीं बैठेगा। हल्का धूप में, सुबह का और शाम का धूप में लोग क्या करता है, धूप तापने के लिए बैठते हैं। यहाँ परमेश्वर की आत्मा साफ लिखा है, कड़ी धूप। इसका मतलब वो धूप की तीव्रता कितना हुआ उसे समझ नहीं आया, उसने वातावरण परिस्थिति को भूल गया। पूछे नीचे क्यों? ये सचेत व्यक्ति नहीं है भैया, सचेत है, लेकिन उसके मन के अंदर जीवन में बहुत बड़ी तीव्रता, बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। ये सूरज की धूप से भी बड़ी गर्मी उसके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया एक वायदे के संतान के लिए, वो संतान अभी तक नहीं हुआ, जिस वजह से घर के अंदर रोज लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं। इसी टेंशन से वो बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, खड़ी धूप में ममरे के बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम बैठा हुआ था। आगे पढ़िएगा, क्या देखा? दूसरे, उसने आंख उठाकर दृष्टि की, उधर अंडरलाइन करके सीखना। अब्राहम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष वहां से चले आ रहा था, ऐसा नहीं 3 पुरुष रास्ते में से गुजर रहे थे, नहीं, 3 पुरुष वहां खड़े थे। इसका मतलब कब से खड़े अब्राहम को नहीं पता। अब्राहम मुझे कब से खड़े पता नहीं भैया, मैंने जब आंख उठाकर देखा 3 पुरुष खड़े थे। खुदावंद एक संदेश आपको बताता है, जिस वक्त जब भी तो खुदावंद के कदमों पर आपकी समस्याओं को लेकर घुटना टेकता है, तुरंत खुदावंद आपके जवाब को लेकर आपके सामने उतर आता है। खुदा के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हालेलुया। And his delays are not the denials. He is the Lord that is going to do the greater things on the due time. Whenever you kneel down in the presence of the Lord, God is mighty. Hallelujah. And He is able to heal you, able to provide you, able to solve whatever it may happen. Hallelujah. Whatever it may, hallelujah. God is faithful because He is El Shaddai. He is, hallelujah, the Almighty God, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। अब्राहम जिस वक्त घुटना टेका है, उसकी जवाब लेकर परमेश्वर उतर आया है। लेकिन जब तक अब्राहम ने आंख उठाकर देखा नहीं, तब तक उन्हें उस मनुष्य को देखा नहीं, तब तक उसके जीवन में उस समस्या की समाधान नहीं हुआ। हमारा जीवन भी ऐसा है, हम दुनिया की बोझ में, परेशानियों में, दुनिया में इधर उधर ताकते हुए दबे जाता है, बोझ से दबे हुए। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा उनकी वादा है, हमें खुदा के पास आना है, हमें आंख उठाकर देखना है। सवाल है, अब्राहम तेरे आंख बंद थे? तेरे आंख बंद तो नहीं था, लेकिन इधर लिखा हुआ है आंख खोल कर देखा मैं, जब उसने क्या लिखा हुआ है, आंख उठाकर। उसको इंग्लिश में पढ़ना और दूसरे भाग में लिखा, जब उसने सिर उठाकर देखे। हालेलुया। देखिए, उसने लिफ्ट अप हिज आईज, और अरे दूसरी परिभाषा में सिर उठाकर देखा। इसका मतलब सिर झुका हुआ था। हमें हमारा सिरों को ऊंचा उठाना। हालेलुया। हम गीत में कहते हैं, ऊंचे कर लो। क्या करना? हमारे सिरों को ऊंचे करना है, आंखों को ऊंचे उठाकर हमें देखना है। हमारे सवाल के जवाब खुदावंद हमारे सामने है। हमारे टॉपिक से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारे हृदय की आंखों को प्रकाशमान होना है। हालेलुया। भले आपके पास आंख है, आपकी रोशनी अच्छा है, हमें मानसिक चश्माओं के या और कोई चीज की जरूरत नहीं। आपकी नजर बहुत तेज है, बारीकी से बारीक चीज भी आप देख सकते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है इससे भी बढ़कर आपके हृदय की आंखों को प्रकाशमान होना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। एक और उदाहरण बताता हूं, दूसरा राजाओं की पुस्तक 2 किंग्स
चैप्टर 6, वहां हम 8वीं आयत से जब पढ़ेंगे, वहां हम एलीशा नामक एक परमेश्वर के दास जो भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर उस टॉपिक को जब जाते हैं, जब दुश्मन के बहुत बड़ी डेरा वहां आए, वहां एक बहुत बड़ी विपत्ति का या बहुत बड़ा एक युद्ध की समस्या वहां खड़े होता है। हम उसकी 6 अध्याय की 8वीं आयत से हम ऐसे पढ़ता है, एलीशा और आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और अनुमति करके अपने कर्मचारियों से कहा। आराम के राजा इस्राएल के साथ युद्ध कर रहा है। आपका मालूम है, युद्ध करेगा तो दुश्मन आकर क्या करेगा? दुश्मन आकर उस देश को खत्म करेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम आगे जाएगा तो वहां पर एक घटना लिखा हुआ है। वो घटना यह है, उसकी 17वीं आयत पढ़ेगा, आज से जब पढ़ेगा। एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। 15वीं आयत पढ़ना है। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। एक दल, एक फौज, एक बहुत बड़ी सेना नगर पर घेरा हुआ है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ये एक बहुत बड़ी सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए एक ऐसा आयत है। हालेलुया। आप उसको लाल स्याही से हाईलाइट करें और आपको पढ़ना है। क्या है? हालेलुया। मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। इसका मतलब उनकी ओर जितने भी हजार हो, लेकिन हमारे साथ एक है, वो उनसे भी कहीं अधिक है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। एलीशा की प्रार्थना 17वीं आयत में क्या प्रार्थना की? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे, यह देख सके, ये देख सके। यहाँ सवाल है, ये क्या? ये एलीशा की सेवक की आंख बंद है। बंद आंख में इसने बहुत बड़ी दुश्मन की दल को देखा, दुश्मन की फौज को, उनके घोड़ों और रथों और सिपाहियों, उनके हथियारों को उसने अपनी 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 बंद आंखों से देखा? नहीं नहीं नहीं, उसकी आंख खुला हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर के भक्त इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके आंखें खोले। कौन सी आंखें? हालेलुया। उसकी मन की आंखें, उसके अंदरूनी आंखें, अर्थात परमेश्वर को देखने की आंखें। हालेलुया। परमेश्वर की कार्य को देखने की आंखें हमारे खुलना चाहिए। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आपके इस आंखों से नहीं, बल्कि आपके हृदय के आंखों से, मन की आंखों को खोलना जरूरी है। इसलिए आजकल के आत्मिक लोग, अधिकतर लोग भी परमेश्वर की महिमा को ना देखते हुए दुनिया की महिमा को देखकर वाह वाह तारीफ करते हैं और उसी के पीछे चलते हैं। भैया 84 भजन संहिता में भजन लेखक करता है, क्या ही मनोहर है। सुनिए क्या कहता है वो, मिलाप वाला तंबू के बारे में या परमेश्वर के मंदिर के बारे में या यरूशलेम के मंदिर के बारे में, परमेश्वर की आराधना भवन के अंदर जाकर कौरववंशी लोग 84 भजन संहिता के पहले सेनाओं के होगा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हालेलुया। वो हम भजन करने के शब्द नहीं, क्या ही प्रिय, सुपरलेटिव डिग्री से भी ऊपर की डिग्री है। जो डिग्री है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है क्या ही प्रिय है। उसका वो कोई एक्सप्लेनेशन करने की बात नहीं। मन क्या हुआ, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। बात किसकी कर रहे हैं? यहोवा के
भवन के बारे में करता है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? भवन के अंदर नहीं, मैं उसके आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्ति छो चला। नीचे जब पड़ता है, दुष्टों की डेरों में वास करने से भी अच्छा है परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर, उसके फाटकों पर बैठना, उसके डेवड़ी पर बैठना मेरे लिए अति उत्तम है। हालेलुया। अब तो मिलकर तो पढ़िए, क्या लिखा हुआ? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आगे, दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों की डेरों में वास करने से भी अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा, अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता वो है। भवन के अंदर जाने की बात नहीं करता है, बोले डेवड़ी पर, उसके फाटक पर, उसके दरवाजे पर खड़े रहना मेरे लिए भाता है। हालेलुया। एक संदेशा है। संदेशा क्या है? ये कौरव वंशी लोग, कौरव के पुत्र लोग, आपको मालूम है, हम गिनती में चले जाएंगे, कौरव, दातान, अबीराम, ओन, ये 4 लोग और उनके साथ और भी प्रमुख लोग मिलकर मूसा और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाया। तो परमेश्वर ने इस कौरव के दातान, अबीराम, ओन और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को तंबू समेत पृथ्वी मुंह फाड़ कर उनका तंबू समेत उन्हें निगल लिया है। लेकिन वहां से कौरव के पुत्र लोग जान बचाकर भागे। कौरव के पुत्र लोग जान बचाकर भागर कहां भागे? परमेश्वर की भवन के अंदर भागे। वहां वो वेदी के पास जाकर वो अपने आप को शरण लेकर वो प्रभु पर शरण लिया। हमारे बाप दादाओं को गुनाह हमारे ऊपर लेखा, मैंने खुदा हमें बचाना। अंदर जाकर देखा तो परमेश्वर की भवन की मनोहारिता को देखा। बाहर अभी तक ये लोग बाहर ही थे, कभी ये लोग भवन के अंदर गया नहीं, कभी ये लोग भवन के अंदर गया नहीं। बाहर से देखेगा तो ये परमेश्वर के भवन ज्यादा खूबसूरत नहीं है। परमेश्वर की भवन की बाहरी वर्णन बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षित नहीं है। ताहश नामक एक जानवर की एक मोटा सा काला सा चमड़े से कवर किया हुआ एक ऐसा जगह है, आप दिखेगा। कोई बहुत सारे चीजों को रखकर ऊपर से काले पर्दा या प्लास्टिक की शीट या पर्दे डालकर रखते हैं, वैसे कोई चीज ढका हुआ है, इतनी दिखेगा। आसपास में जाएगा तो जानवरों को कुर्बान करने की, जानवरों के मांस जलने की दुर्गंध के अलावा कोई चीज बाहर भी नहीं है। इसके अंदर कभी गया नहीं। जब ये लोग इसके अंदर गया तो कहने लगा, क्या ही प्रिय है, क्या ही मनोहर है, क्या ही सुहावना है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। यहाँ पर एक बात हम ये कहता, इसको देखने के लिए हमारे आंखों को, आंतरिक आंखों को खोलना जरूरी है। आंतरिक आंखों को खोलने के लिए आपको अंदर आना जरूरी है। हालेलुया। आंतरिक आंख कैसे खुल पाएगा? किसी ऑपरेशन करने से नहीं। आंतरिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर आपके अंदर आना जरूरी है। क्राइस्ट बी इनसाइड यू। मसीह आपके अंदर आएगा तो आपके आंख खुलेगा। दूसरा, यू बी इन क्राइस्ट, आपको मसीह में आना है। क्रिश्चियन की मतलब क्या है? क्रॉस डालने से, या मैथ्यू नाम लिखने से, जॉनी डिसूसा या एंटनी या पॉल नाम रखने से क्रिश्चियन नहीं बनता। किसी तस्वीर को सलीब पर रखने से मसीह नहीं बनता। क्रिश्चियन का मतलब Christ inside you, that you are the Christian. Second, you are in Christ. आप मसीह में हो और मसीह आप में हो, तो आप मसीह में हैं और मसीहत में हैं, and you known as the Christian. अभी मसीह लोग हैं, मसीह के बिगैर मसीह, मसीहत के बिगैर मसीह। मसीहत नाम भर का नहीं, सब मसीह कहता है, नाम से मसीह है। हम उसी पर ज्यादा जाना नहीं चाहता है। आंतरिक आंख कैसे खुल पाएगा? जब when you come inside, your inside eyes will open. When the Christ will come inside you, your inner eyes will be enlightened. Hallelujah. When the Holy Spirit will be come inside you, your inside the eyes will be enlightened you. Hallelujah. आपके आंतरिक आंखों को प्रकाशमान होने के लिए मसीह को अंदर आना जरूरी है, जरूरी है। हमने क्या देखा?
परमेश्वर के अभिषिक्त द प्रोफेट एलीशा began being prayed, हालेलुया, उसने अपने दास के लिए प्रार्थना की, लॉर्ड एनलाइटन हिज आईज, इसकी आंखों को खोल दे। तो क्या हुआ मालूम है? हालेलुया, उसके नीचे आके पढ़िएगा, फिर हम आगे जाएंगे। हालेलुया 6 का 18 सेकंड किंग्स, हालेलुया 6 अध्याय उसकी 18वीं आयत, हालेलुया नहीं 17वीं। हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देख सकी? एलीशा की चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपके जीवन में शत्रु दुश्मन आपके सामने घेरे हुए हैं, आपके सामने समस्या है, आपके सामने बड़ी मुश्किल परेशानी बीमारियां हैं। आप बीमारी को देखकर, आप परेशानी को देखकर, आप मुश्किल को देखकर, आप बड़े समुद्र को देखकर, आप बड़े पहाड़ों को देखकर, आप आग की भट्टे को देखकर, आप शेर की गुफाओं को देखकर आप घबराते हैं। लेकिन खुदावंद आज आपको यह कहता है, आप पहाड़ को ना देखे, पहाड़ों को भी बनाने वाले को देखे। आप आग को ना देखे, आग पर जय पाने वाले खुदावंद को देखे। आप समुद्र को मत देखे, समुद्र के पानी के ऊपर चलने वाले, लहरों को दबा जाने वाले खुदावंद को देखे, जो सृष्टि करता है, जो आपके लिए आपके पास खड़ा है। हालेलुया, पानी में से चलेगा, कहेगा तुम बहुत से पानी में से गुजरेगा, पानी तुझे डुबा नहीं डालेगा, तू आग में से निकलेगा, आग की ज्वाला नहीं लगेगा। शेर की गुफाओं में जाए, शेर तुझे छुएगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद सृष्टि करता हमारे साथ है, हमारा सृजनहारा हमारे साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? सारे मिलाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। फिर उसके आंख खुल गए तो उसने क्या देखा? हालेलुया, अग्निमय रथों और घोड़ों से पूरे चारों ओर के पहाड़ों में भरा हुआ है। जब हालेलुया हम आमीन क्या करना है? हमारी आंखों को खोलना जरूरी है। ये दृष्टि अरामी सेना ने नहीं देखा, ये सिर्फ किसने देखा? सिर्फ एलीशा ने प्रार्थना, एलीशा ने देखा और एलीशा की सेवक ने देखा। एलीशा ने पहले देखा है, तभी तो एलीशा ने इसके आंख खोलने के लिए कहा। एलीशा के अंदर एक ऐसा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा एक ऐसे अभिषेक था। हालेलुया, हम उधर गहराई में जाने का समय नहीं, हम जल्दी आगे चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका के सुसमाचार में हालेलुया, हालेलुया, तो यहाँ पर हमें संदेश देखा, हमारे बंद आंखें खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना से हमारे आंखें खुल जाएगा। आमीन। और लूका की सुसमाचार 24 अध्याय में 13वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे, वहां खुदावंद यीशु मसीह की सलीब में मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद में देश में पूरा अकाल है, कर्फ्यू है। हालेलुया। वहां से 2 जन यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे हैं। वो 2 जन कौन है? एक का नाम वहां बताता है, वहां उसका नाम है क्लेयोपास, एक का नाम है क्लेयोपास लिखा हुआ है। और वो दोनों यरूशलेम से एमाउस गांव की ओर जा रहा था। जाते जाते यीशु मसीह उनके साथ हो नहीं है। ठीक है ना? आज कौन सी है? आप उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ, उसके 16 आयत पढ़िएगा। परंतु उसकी आंखें ऐसी बंद की गई कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे देखो, उनके आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यह सवाल, बंद आंखों से कैसे जा रहे शाम के वक्त गांव में 7 मील दूर के? भैया उनके दोनों के आंखें खुला है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ साथ खोली, लेकिन वो देख नहीं सका। देखिए, यीशु मसीह साथ चलने के बाद में वो यीशु को
देख नहीं सके, क्योंकि वो यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहा था। उसके बहुत सारे ट्रांसलेशन परिभाषा, हम उसी पर जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात हम कहना चाहूंगा, वातावरण, परिस्थितियां तुम्हें अंधा करके रखेगा, समस्याएं तुम्हें अंधा करके रखेगा। यीशु मसीह के उपस्थिति साथ में होने के बावजूद भी उसको समझ न सके, बल्कि हमारे आंखें उसे देखने से हम अंधा बनकर रहता है। यीशु उनके साथ में चलता रहा, बातचीत करता रहा, लेकिन यीशु को ना समझा। क्या ये यीशु को नहीं समझते हैं? यहाँ आप बोलेंगे ये यीशु के चेले नहीं, कोई अनजान लोग होगा। नहीं नहीं नहीं, ये यीशु की बात करते जा रहे हैं, यीशु की अद्भुतकारी के बारे में, यीशु की प्रकार के बारे में, वो मरने के बाद में जी उठने के बारे में, ये पूरी बातें ये लोग आपस में बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हुए जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम है क्लेयोपास। वो जाते जाते कहां पहुंच गया? अपने गांव में, अपने घर के पास पहुंचा। तो यीशु आगे जाने का अपने स्टाइल में आगे जा रहा था। तो ये लोगों ने बोले रात हो गया स्वामी, एक काम कीजिए, आज रात को हमारे साथ रुकिए। आपको एक बात बताऊं, ये दोनों एक ही रास्ते में से निकला, एक ही बात करते करते आपस में क्या करता है, वहां एक शब्द लिखा हुआ, वो आपस में बातें कर रहे थे, है ना। वो दूसरे पर आर्ग्यूइंग, दे वर आर्ग्यूइंग, तर्क कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे। ये अक्सर आर्ग्यू कहाँ होता? पति पत्नी के बीच में होता है। पति पत्नी के बीच में आर्ग्यू होता है। हमारे घर में भी कभी आर्ग्यू होता है किसी बात के लिए, मैंने जो खरगोश को पकड़ा उसको 4 सिंह है, ऐसे आर्ग्यू होता है। कभी हम बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे, कभी आप बोलेंगे, होता है। ये आर्ग्यूमेंट में लड़ाई जोड़े के लिए नहीं, बल्कि प्रेम में। और क्या है, और यहाँ की आर्ग्यूमेंट है वचन की गहराई, यीशु के प्रति हालेलुया प्रेम भावना। तीसरा उनके जीवन की आशा, जो आशा पूरी नहीं होता तो आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता। आपने बोला था मेरे को वो दे देंगे, आपने बोला था जन्मदिन में मेरे को साड़ी खरीद के देंगे, मेरे को साड़ी नहीं मिला, आपने मोबाइल की बात किया था, आपने घड़ी की बात किया था, आपने उधर घुमाने फिराने की बात किया था, क्या क्या बातें, ऐसे आर्ग्यूमेंट होता है। क्योंकि प्रेम के लिए आशाएं रखते जब मिल नहीं पाता। इनके पास भी आशा थे, क्या था, वो तीसरे दिन जी उठेंगे, वापस आएंगे, लेकिन अभी भी आया नहीं। ये निराशा की वजह से वो तर्क कर रहा था। इसका मतलब ये दोनों कौन थे? पति पत्नी थे। एक आयत वचन सीखने वालों के लिए मैं बताता हूं, वचन से हटकर है फिर भी। यूहन्ना की सुसमाचार 19 अध्याय 25 आयत पढ़िए। यूहन्ना 19 का 25 आयत, यूहन्ना 19 का 25वीं आयत पढ़िएगा। वहां ये क्लेयोपास के बारे में लिखा हुआ। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन, उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम, क्लेयोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। देखो, क्रूस के पास क्लेयोपास की पत्नी मरियम। कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास अभी 3 मरियम है। एक माता मरियम है ना, उसकी माता मरियम है, और माता की बहन मरियम, क्लेयोपास की पत्नी मरियम है ना, मरियम, और मगदलीनी मरियम। इधर कितना हो गया? 4 हो गया। इधर एक बात कहता है, बाइबल शास्त्र में कहता है, ये खुदावंद यीशु मसीह की माता की बहन मरियम जो है ना, उनके पति है क्लेयोपास कहता है। हो सका एनीवे, ये दोनों यीशु मसीह से बहुत वाकिफ है। वाकिफ का मतलब बहुत जान पहचान वाले, क्योंकि क्रूस के पास ये बहन खड़ी थी और ये दोनों वापस जा रहे हैं। यहां पर एक संदेश है, ये है उनकी आंखें बंद थी। अब आपको पढ़ना उसका 31 है, 31 इसलिए वो तैयारी का दिन था। कौन सी लूका में हम गया, लूका 24 का 31। तब उनकी आंखें खुल गई। पहले हमने 16वीं आयत में पढ़ा था, उनके आंखें बंद थी। हालेलुया। हमारी टॉपिक क्या है? तुम्हारे आत्मिक आंखें, अंदरूनी आंखें प्रकाशमान हो जाए।
क्या था हमारे टॉपिक? मन की आंखें ज्योतिर्मय enlighten your inner sight, हालेलुया। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। यहाँ उनकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई? मन की आंखें। इसका मतलब तेरी शरीर की इस आंखों से यीशु को पहचानना मुश्किल है। अभी लोगों की जानकारी शरीर की आंखों से दुबला पतला सा है, हाथ पैर में कीलियों से चौका के उसका निशान है, पंजर का निशान है, और अल्पमात्र वस्त्र है, सिर पर ताज रखा हुआ है, और कभी कभी दर्शन में एक ऐसा पुरुष जो ऊंचा है, सफेद वस्त्र पहना है। ये मनुष्य की दृश्य इतना ही है। लेकिन यीशु को पहचानने के लिए आपकी शारीरिक आंखें नहीं, आपके मन की आंखें खोलना जरूरी है। मन की आंखें कैसे खुला? यहाँ मन की आंख खुलने के लिए क्या किया? जब वो खाने पर बैठा, उसके पहले की आयत पढ़ता है, 30 आयत पढ़िए। वो उनके साथ भोजन करने बैठा। भोजन करने बैठा। भोजन की मतलब क्या है? फेलोशिप, संगति। संगति, यीशु के साथ संगति। भोजन, हम रोटी चावल बिरयानी खाने की बात पर लगे, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की जीवित वचनों को खाने के लिए, बांटने के लिए बैठे तो उनके आंखें खुल गई। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय कैसे हो सकता है? How can we enlighten our inner eyes when we come to the fellowship with Jesus Christ? हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ संगति में बैठेगा तब। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह से जब कलाम को, जीवित वचन को, जो जीवन की रोटी को जब ग्रहण करेगा, तब आपका जीवन में हालेलुया आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन की आंखें, आपके हृदय की आंखें तब खुल जाएगा। बहुत कुछ बातें हमने देखा है। हालेलुया। जब तुम्हारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर है, जब तुम्हारे आंखें उठाकर हाजिरा ने रोया, उनके सामने उनके लिए परमेश्वर के हालेलुया दर्शन हुआ, स्वर्गदूत दर्शन हुआ। अब्राहम ने आज्ञाकारिता किया है, अब्राहम ने हालेलुया आज्ञा की पूरा किया है, यानी आराधना किया है कर्मेल के ऊपर, तब उसके आंखें खुल गया। वो आयत आपने पढ़ा था, हालेलुया 22:13, उत्पत्ति 22:13, जो बेटा इसहाक के बलिदान के समय पर 22 अध्याय में इसहाक के बलिदान के विषय में जब पढ़ता है, जब मोरिया के पहाड़ के ऊपर जब उसने एक वेदी बनाकर अपने बेटे को उसी में बांधकर, हाथ पर बांधकर उसके ऊपर चाकू चलाने लगा, तो परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम अब्राहम, बेटे के ऊपर हाथ नहीं रखना। जब उसको वहां से खोलकर निकाल दिया है, तो उसने देखा क्या है, एक मेढा अपने सिंगों से एक झाड़ी में बचा हुआ है, यानी फंसा हुआ है। उसने देखा, किसने देखा? अब्राहम ने देखा। कब देखा? When he sacrificed। तो हमारी टॉपिक क्या है? मन की आंखें कब खुलेगा? When you cry before Lord। Number 2, when you lift your eyes, जब तुम्हारे आंखों को ऊपर उठाएगा। Number 3, when you worship your God, हालेलुया, तुम्हारे आंखें खुल जाएगा। चौथी बात, when you come to the fellowship with the God, your eyes will be enlightened, hallelujah। Number 5, when you obey the word of your master, किसका? एलीशा की बातों को अरे उसके दास ने जब माना है, उसने देखा है, हालेलुया, परमेश्वर के दर्शन को देखा है, हालेलुया हालेलुया। और भी बहुत सारे बातें हमें वचन से सीखना है, हालेलुया। यहाँ समय को देखते हुए हम इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के सुसमाचार 9 अध्याय 29 आयत पढ़िएगा, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते। 9:29 है, पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी
उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यहाँ पर 3 अध्याय 3 आयत पढ़िए, 3 का 3 पढ़िए, यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 9 अध्याय 39 आयत पढ़िए, 39। यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हो वे देखें। यीशु मसीह दुनिया में आया इसलिए जो ना देखते वो देखे। इसका मतलब ये परमेश्वर की सृष्टि अधिकतर अंधे बनाए नहीं, सबको आंखें दिया है। कुछ लोग ऐसा होता है जब बचपन से जन्म से अंधे होते हैं, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है ये किसी श्राप की वजह से नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक बात हम सुनते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह आया ही जो अंधे देख सके। और यूहन्ना 3 का 3 में कहता है परमेश्वर के राज्य को देखना है तो तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। ये हमारी टॉपिक क्या है, हाउ कैन एनलाइटन आवर इनर हार्ट, एंड यू मस्ट बी बोर्न अगेन। आपको क्या होना है, नया सिरे से जन्म ले तो आपका इनर हार्ट हालेलुया प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 35 की 5, लूका 4 की 18, दोनों एक ही आयत है लेकिन पुराने नियम से नया नियम में कोट किया हुआ। पढ़िए 35 से 5 और लूका 4 का 18। यशायाह में कहता है अंधों की आंखें खोली जाएगी, अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरे के कान भी खोले जाएंगे। अंधों की आंखें खोली जाएगी, बहरों के कान खुले जाएंगे। पढ़िए लूका 4 के 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने। प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। मेरा 4 का 18। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार। अंधों की दृष्टि कैसे पाएंगे? सुसमाचार की वजह से, यीशु मसीह की अभिषेक की वजह से, यीशु मसीह के आने की वजह से। यीशु जिसका नाम है मसीहा जो अभिषेक, वो आपके पास आएगा जो तुम्हें अभिषेक करेगा, तुम्हारे बंद दृष्टियां खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 146 की 8वीं आयत पढ़िए, भजन संहिता 146 उसकी 8वीं आयत भी। हालेलुया, उधर भी यही लिखा हुआ है, आंखें हालेलुया खोल दिया जाएगा। हालेलुया, 146 की 8वीं आयत है। यहोवा अंधों को आंखें देता, यहोवा अंधों को आंखें देता। बस हमने कितनी बातों को पढ़ा, बहुत कुछ और भी पढ़ना है लेकिन आज इतना काफी है। ध्यान से सुनिएगा, आज हमारी टॉपिक क्या था, हाउ टू एनलाइटन आवर इनर आईज, हमारे अंदरूनी दृष्टि, हालेलुया, हमारे मन की आंखें कैसे ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें कैसे ज्योतिर्मय हो। हमने बहुत सारे बातों को हमने देखा, जो उद्धार पाने वालों के जीवन में क्या होना चाहिए, आंखें खोलना चाहिए। पहले हमने देखा जिन जिनके ऊपर कुष्ठ था, जो कुष्ठ रोगी, जो पाप से हालेलुया मुक्ति पाया है, उनकी आंखें खुल गया है। पाप से मुक्ति पाना, हालेलुया, तो आपकी आंखें खुल जाएगा और आपके आंसुओं के सामने आप परमेश्वर और स्वर्गदूतों के दर्शन पाएगा। अब्राहम के परेशानी मुश्किल प्रार्थना, अब्राहम सिर नीचे करके क्या कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। जब उसने आंख उठाकर देखा, हालेलुया, उसकी सवाल के जवाब लेकर स्वर्गदूत बल्कि खुदावंद स्वयं
खड़ा था। हालेलुया। आपके आपके जरूरतों के सामने आपके आंखों को उठाकर देखना जरूरी है। वातावरण कैसे भी हो, वातावरण को देखकर, लहरों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, आंधी तूफान को देखकर घबराने की नहीं, आपको आंख उठाकर देखे। हालेलुया। आपके लिए उत्तर देकर, समस्या के निवारण लेकर खुदावंद आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। अब्राहम की बलिदान के समय पर, अपने बेटे इसहाक के बलि के समय पर उसने जब आराधना किया है, आराधना को खुदा ने ग्रहण किया है। इब्रानी की पत्री में विश्वास से अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के अर्पण कुर्बान किया है, हो गया है। हालेलुया। तो जब आराधना करेगा आपके लिए, हालेलुया, आंख खोल कर देख, जब आप पीछे पड़े हैं। हालेलुया। एलीशा के विषय में और एलीशा के सेवक के विषय में, हालेलुया, जब उसका स्वामी उसके लिए प्रार्थना किया है, स्वामी के प्रार्थना पर उनकी आंखें खुल गया। हमारे लिए भी बड़े बुजुर्गों की प्रार्थना की जरूरत है, उनके आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। आपकी आंखें खुल जाएगा। लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह के संगति से उनके आंखें खुल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथों से अनुग्रहित रोटी अर्थात परमेश्वर की जीवन के वचन को जब ग्रहण किया है, उनके आंखों को खुल गया है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह का आने का मकसद ही क्या था? हालेलुया। अब बंद आंखों को खोलने के लिए था। और यीशु मसीह के अभिषेक, उसके सामर्थ्य, वो आने से हमारे बंद आंखें खुल जाएगा। अब प्रेरित पौलुस की उस प्रार्थना को पढ़े, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। कौन सी आयत हमारे एफेसियों की पत्री में हमने जो पढ़ा था? हालेलुया। उस आयत को हमसे पढ़िए, पहला अध्याय। हालेलुया। मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, आज रात का उसी संदेश में आपके ऊपर इम्पाक्ट करता हूँ। तुम्हें अपनी पहचान में, किसकी पहचान में? प्रभु यीशु मसीह के पहचान में। नंबर 1, हमें पहचान होना है। नाम लिखने से मसीह नहीं होता, बल्कि जीवन में प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह के निशान को मैं अपने शरीर पर लेकर दौड़ा चला जाता हूँ। उसके 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 एक पहचान के चिन्ह, हालेलुया, यीशु मसीह के सलीब का चिन्ह डालने से नहीं, हालेलुया, जीवन में उसके पहचान होना चाहिए। हालेलुया। उसकी पहचान में ज्ञान की आत्मा दे और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ज्योतिर्मय होने के लिए, मन की आंखें खोलने के लिए, नंबर 1 यीशु मसीह के पहचान यहाँ पर, और ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा, ये तीनों आएगा। हालेलुया। हमारी मन की आंखें प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। और भी बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। आज कितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है, कितने लोगों इस वचन से अनुग्रहित हुआ है, कितने लोगों को इस वचन आनंद प्रदान किया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर तेरे वचन ने, हालेलुया, हमें अनुग्रहित किया है, तेरे वचन ने हमें शक्ति दिया है, तेरे वचन ने हमें बल दिया है, तेरे वचन ने, हालेलुया, हमारे मन की आंखों को खोल दिया। शायद अभी भी हम मसीह होने के साथ, परमेश्वर के बेटे बेटी होने के साथ, उनके भक्त जन होने के साथ, उनके सेवक जन होने के साथ भी कहीं न कहीं हम इधर उधर टहलते हुए, इधर उधर ताकते हुए, इधर उधर देखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके अनुग्रह को, उसके महिमा को यदि हम देख नहीं सकता है, तो आज प्रार्थना के साथ उसके कदमों पर गिरे और बोलिए, खुदा मैं अपने आप को तेरे सामने देता हूँ, आपकी पहचान में मुझे बना रखे, ज्ञान की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। ताकि मेरे मन की आत्मा प्रकाशमान हो जाओ। हालेलुया। आंसुओं के सामने आपके लिए, हालेलुया, अनुग्रह को उत्तर को लेके आने वाला परमेश्वर कहता है, टूटे हुए दिल
परमेश्वर उभालता हुआ बलिदान है। जो कोई अशुभाता है उनके सामने खुदावंद आकर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तेरे आंसुओं को मैं पोंछूंगा, तेरे आंसुओं को मैं कुप्पी में भर रखा हूँ। हालेलुया। दुनिया हमें आंसुओं के ऊपर और आंसू के बहाना और कारण करते हैं, लेकिन खुदावंद हमें आंसुओं से छोड़ने वाला खुदा नहीं, हमारे आंसुओं को देखकर स्वर्ग छोड़कर उठ कर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर। जितना आंसू तुम बहाओगे उसका बूंद बूंद गिन कर वो आपको उत्तर देने वाला है। जितना ज्यादा आपने आंसू बहाया हो उतना ज्यादा आशीष खुदावंद आपको देने वाला खुदा है। हालेलुया। आंसू बहाने वालों को उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो समस्या के ऊपर जय पाने वाले को, आंख उठाकर देखने वाले को उत्तर देने वाला परमेश्वर, आराधना करने वाले, प्रभु की आज्ञा को मानने वालों को हालेलुया उत्तर देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। 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 स्वामी के परमेश्वर के अभिषेकों के बातों को मानने वालों को, आज्ञा मानने वालों को हालेलुया आंख खुलने वाले परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ संगति करने वालों को हालेलुया आंखें खोलने वाला परमेश्वर। आज रात को मेरे और आपके आंखों को खुदा ने खुला जरूर और अधिक से अधिक प्रकाशमान हो जाए। हालेलुया। हमारे आंखें कहीं धुंधलापन है, कहीं रोशनी में कम है, कहीं हमारे आशा जो खुदा की ओर से हमें मिलने वाले उम्मीदों में कमी आ रहे हैं, तो अभी प्रार्थना करें प्रभु मेरी आंखों की रोशनी को और तेज करे और चमकाओ, ताकि उस महिमा धन को मैं देख सकूं। हालेलुया। मुझे मिलने वाले, निराश में मिलने वाले उस महिमा धन को मैं देखने वाले बन पाऊं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचन के लिए। आज हमें सिखाया गया तेरे उस पवित्र वचन के लिए अब धन्यवाद देते खुदावंदा। तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, तेरे वचन पर बने रहे, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सके, प्रकाशमान हो सके। हालेलुया। और भी अंधे रहने वाले लोगों को भी हम यीशु मसीह के पास ला सको, उनके भी आंखें खुल जाएं। खुदावंदा प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।